विवाद पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल और राहुल गांधी का यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार कुछ छिपा रही है और सभी प्रमुख परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई है। राहुल गांधी का यह सदन से बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल नीट पेपर लीक मामले को सदन में उठाया गया और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि आपके पास पैसा तो एग्जाम सिस्टम खरीद सकते हैं। दरअसल प्रश्न पत्र लीक के मामले में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश के सामने यह स्पष्ट है कि हमारी परीक्षा प्रणाली में बहुत गंभीर समस्या है। सिर्फ नीट में ही नहीं बल्कि सभी प्रमुख परीक्षाओं में गड़बड़ी है और मंत्री ने खुद को छोड़कर सभी को दोषी ठहराया है। मुझे नहीं लगता यहाँ जो कुछ हो रहा है वह उसके मूल सिद्धांतों को भी समझते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मुद्दा यह है कि देश में लाखों छात्र हैं जो इस बात से बेहद चिंतित हैं कि क्या हो रहा है और उन्हें यकीन है कि भारतीय परीक्षा प्रणाली एक धोखा है। लाखों लोग मानते हैं कि अगर आप अमीर हैं और आपके पास पैसा है तो आप भारतीय परीक्षा प्रणाली खरीद सकते हैं और विपक्ष भी यही सोचता है। नीट पर अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। और लोकसभा में विपक्ष ने नीट पर सवाल उठाए। नीट पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान सामने आया है। पेपर लीक के कोई साफ सबूत नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का यह बड़ा बयान सामने, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कुछ जगह पर गड़बड़ी हुई है, लेकिन वही उन्होंने कहा कि पेपर लीक के कोई भी साफ सबूत नहीं है। यह मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें आपको, लोकसभा में विपक्ष ने नीट पर कई सवाल उठाए और कई सवालों को लेकर सरकार को घेरते भी नजर आए। इस पर नीट विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी अब बड़ा बयान सामने आएगा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के कोई भी साफ सबूत नहीं है और कुछ जगह पर गड़बड़ी हुई है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर, मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी
इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी, एससी, ग्रामीण बैकग्राउंड, आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सूबे की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं।